Yes, students, the next part of this chapter is the effect of gravity on the fluid pressure. मतलब आप gravity के according जो small g होता है कि how much the pressure on a liquid, that will be the effect of gravity on fluid pressure. तो for this consider a container filled with a liquid of density d. हमने यहाँ पर एक liquid container लिया हुआ है जिसके अंदर हमने कोई liquid दिया जिसका density कितना होगा d लिया है एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इनसाइड इट विल बी द एच. हमने उसके अंदर एक सिलेंडर इमेजिनरी सिलेंडर लिया हुआ है, इमेजिन किया हुआ है. द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज एच हैविंग द एक्सिस पी ऑफ पी क्यू. ओके, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच पार्ट इज द स्मॉल ए. यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. देयरफॉर द वेट ऑफ दिस सिलेंडर, हम यहाँ पर इसका वेट निकालेंगे. तो वेट ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर या सिलेंडर दैट विल बी इक्वल टू, वेट ऑफ सिलेंडर कितना होता है, मास ऑफ लिक्विड जो इसके अंदर भरा हुआ है डेफिनेटली, तो मास ऑफ लिक्विड इनटू द स्मॉल जी. ये हमारे फोर्स के फॉर्मूले यानी F इक्वल टू या W हमने जो लिया था वेट, W इक्वल टू M इंटू जी के अकॉर्डिंग आता है फॉर्मूला. ठीक है ना, मास इंटू ग्रेविटी. अब हाउ मच द मास ऑफ लिक्विड हमको नहीं मालूम है, तो अब यहां पर हमको दिया गया है वॉल्यूम. मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू द डेंसिटी और यहां हमने लिया हुआ है स्मॉल जी. तो वेट ऑफ द सिलेंडर कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू. यस, अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, तो हमने पीछे भी बताया था अभी आपको कि वॉल्यूम मतलब हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द एच यानी हाइट. तो एरिया एंड हाइट विल बी द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर इज द d एंड द ग्रेविटी इज स्मॉल d. इट इज इक्वेशन नंबर 2, सॉरी फर्स्ट. ये हो जाएगा हमारा वेट ऑफ सिलेंडर. ठीक, ओके. दिस वेट, अब जो ये वेट ऑफ द सिलेंडर होगा, अब जब हम इसको किसी लिक्विड के अंदर डिप करेंगे तो ड्यू टू द ग्रेविटी, हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, दिस वेट एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो डाउनवर्ड होगा लगेगा. एंड इफ P1 एंड P2 बी द प्रेशर एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली, P1 एट द पॉइंट P ले लिया एंड प्रेशर P2 एट द पॉइंट Q रहे. ठीक है ना, प्रेशर जो होगा दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे. देन द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग, अब किस पॉइंट पर हमारे पास रहेगा, एक्टिंग ऑन द अपर फेस. पहले हम बात करेंगे ऊपर वाले फेस की बात, जो हमारे पॉइंट P की बात है, ऑन अपर फेस. दैट विल बी द F1 सपोज करेंगे और F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, P1 इंटू ए. इट इज इक्वेशन नंबर 2. सिमिलरली अब जो आपका फोर्स होगा, हाँ अपवर्ड फोर्स, यहां नीचे जो फोर्स पॉइंट Q होगा तो अपवर्ड फोर्स लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कितना, एट पॉइंट Q, दैट विल बी F2 इक्वल्स टू P2 इंटू ए. इट इज इक्वेशन नंबर 3, राइट. तो देयरफॉर बट हमने क्या कहा है, बट लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, जब वो इक्विलिब्रियम में होगा तो ऑन दैट कंडीशन क्या होगा, आपका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F1 प्लस जितना वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा AHdg, दैट विल बी इक्वल्स टू द अपवर्ड फोर्स एट द पॉइंट Q, F2 के बराबर होगा. तो F1 प्लस AHdg विल बी इक्वल्स टू द F2 आ जाएगा. ओके, देयरफॉर अब हमारे पास F1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए. हाँ, अब हमारे पास F1 है, हमने P1 A लिया है तो P1 A रख देंगे प्लस AHdg इक्वल्स टू F2 इज हाउ मच, दैट विल बी द, कितना निकाला था हमने, P2 इंटू A. देयरफॉर हम P1 को ट्रांसफर कर देंगे तो AHdg विल बी इक्वल्स टू द, यहां से हम ले जाएंगे P2A माइनस P1A. नाउ A शुड बी कॉमन, सो वी गेट P2 माइनस P1, that is AHd into G. A should be cancelled, so therefore P2 minus P1 will be आ जाएगा HD into G. ये होगा प्रेशर एट द सिम. इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 4. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट
pressure difference exists between the 2 points lying on the same vertical line. जितना pressure आप apply करेंगे वो on the same line पर होगा. Yes, student. The next part is atmosphere and atmospheric pressure. As we know that very well about the atmosphere. फिर मैं definition पढ़ रहा हूँ. The earth is surrounded by an envelope of air up to a height more than 300 किलोमीटर, किसी 300 किलोमीटर के up to height से रहता है. The blankets of air around the earth is called the atmosphere. This atmosphere contains the so many types of gases, जिसमें कि 78% नाइट्रोजन गैस का होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, राइट. 21% ऑक्सीजन होता है, ओके. 0.94% आर्गन गैस होता है, परसेंटेज में है ये सारे गैसेस. आर्गन गैस 0.03% CO2 एंड द रिमेनिंग पार्ट में जो रहेगा बहुत सारी दूसरी गैसेस, जिसमें हाइड्रोजन, मरकरी वगैरह सारे जो हाइड्रोजन, हीलियम एटसेट्रा गैसेस कंटेन होती हैं. ठीक है ना. ये तो बात हो गया एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग. एंड द एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब किस पर लगाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो डेफिनेट है एटमॉस्फेयर अपने सराउंड में रहने वाली चीजों पर या अपने सराउंड में पाई जाने वाली चीजों पर प्रेशर लगाएगा. दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Near the Earth's surface, the atmospheric pressure is approximately equal to the 1 point. अभी हमने पीछे भी बताया था आपको, P का वैल्यू 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल के इक्वल होता है. ठीक है ना. ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर मानते हैं. अब इस चीज को पाने के लिए फिर हमको निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर. मतलब कहां तक आप इस चीज को लेंगे या कितनी हाइट तक हम इस एटमॉस्फेयर को कंसीडर कर सकते हैं, उसका हाइट बताना है. बट फॉर फाइंडिंग द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर वी कैन बी एज्यूमिंग दैट द हाइट एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज यूनिफॉर्म. सारी चीजों को हमने क्या किया है, यूनिफॉर्म सपोज किया है. यूनिफॉर्म सपोज करने का मतलब होता है, अगर आप बात करते हैं, जैसे मीडियम की बात करता हूं मैं, तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास में एटमॉस्फेयर है, ये डिफरेंट लेयर्स ली मैंने, यहाँ हम अप टू द सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं धीरे धीरे. तो जरूरी नहीं है कि ये जो लेयर होगा, यानी इतने लेयर में आपका डेंसिटी कैसा होगा. डेंसिटी मतलब कैसा होगा, जो डेंसिटी की बात होगी तो यहाँ हम बात करेंगे मीडियम का रेरर और डेंसर होना. हो सकता है यहाँ डेंसिटी ज्यादा हो, डेंसर मीडियम हो, यहाँ रेरर हो, डेंसिटी कम हो और इस प्रकार हो. बट हमने यहाँ पर क्या सपोज कर लिया है कि हम जो भी डेंसिटी और जितने भी हमारे प्रेशर वगैरह अप्लाई होंगे, हाइट वगैरह होगा, सारी की सारी चीजें हमने कैसी की हुई है, यूनिफॉर्म फॉर्म में ली हुई है. तो अब वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, P अभी पीछे पढ़ा है आपने, P इक्वल टू कितना था, HD इंटू जी एट अ सर्टेन हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर को लेंगे. यहां से हम हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली फाइंड करेंगे. तो H इक्वल टू कितना, P अपॉन D इंटू जी. यहां पर आप डेंसिटी ऑफ एयर लेंगे, ठीक है ना. प्रेशर ऑफ जो भी हमने दिया गया है हम एट द सरफेस ऑफ अर्थ पर लेंगे. तो गिवन क्या है, P इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. ठीक है, यानी हम यहाँ पर किस में ले रहे हैं, ऐसा ही सिस्टम में ले रहे हैं. ओके. डेंसिटी ऑफ एयर जो होता है दैट इज इक्वल टू द 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. जी का वैल्यू मालूम है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बाय पुटिंग दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी गेट 1.0, ये 1.0 लिखा था भाई, 013 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 10 इंटू 9.8. देन वी हैव, इसको जब सॉल्व करेंगे तो H का वैल्यू करीब करीब आ जाएगा 8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, जबकि हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट इतनी नहीं. अभी मैंने बोला ना कि 300 किलोमीटर. देयरफॉर द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, जब हम सारी चीजों को यूनिफॉर्म लेते हैं तब हम उसको इतना मान लेते हैं. ठीक है ना. अब देखिए क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता और बढ़ता रहता है. मतलब कैसे उस चीज पर इफेक्ट पड़ता है, यानी वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक बोल सकते हैं आप इसको, कह सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर या वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्या मतलब है वेरिएशन का,
तो मतलब आप हाइट पर जाएं, यहां हमने से लिया P, ठीक है ना, तो P के अकॉर्डिंग एच डी जी यानी प्रेशर, अब उसी को अगर हमने हाइट किया तो P ए डी और G, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इफेक्टेड करती हैं। फर्स्ट वन इज द हाइट, ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हाइट पर, जैसे जैसे आप एज वी गो हाई अबव द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। देखिए आप एज वी गो हाई, ठीक है ना, जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता जाएगा, आपका डिक्रीज होता चला जाएगा, राइट, मतलब प्रेशर कम होता जाएगा। नंबर 2 क्या होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे जैसे आप, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज, ठीक है ना, हाइट बढ़ाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, डिक्रीजेज होगा। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग मतलब हाइट को इंक्रीज करेंगे, यहां ऐसा लिख लेते हैं आप, इंक्रीजिंग हाइट तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज, इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीजेज हो जाएगा। नंबर 3rd वन इज द पॉइंट इज द वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब होता है मॉइस्चर भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक, मतलब नमी बढ़ना जिसको कह सकते हैं आप मॉइस्चर। तो हमारे इसमें सिस्टम में हमारे एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर बढ़ता है तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इंक्रीजेज, द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज और एज अ रिजल्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज। मतलब जैसे जैसे नमी बढ़ेगी मॉइस्चर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। आपने लो प्रेशर एरिया सुना होगा, ठीक है ना, तो लो प्रेशर एरिया के अकॉर्डिंगली हम जो है इसको यूज कर सकते हैं। Yes student, the number 4th point that will be the very important point, मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर प्रेशर को इफेक्ट करता है, that is effect of density। इसके लिए हमको थोड़ा सा इसका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी निकालना पड़ेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा आपको। अगर हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल्स टू एच डी जी, तो यहां से अगर मैं रख देता हूं P, सारी चीजों की वैल्यू पुट करता हूं, मतलब मैंने P का वैल्यू रख दिया 1.013 इंटू 10 पावर द 5 इक्वल्स टू H मेरे को मालूम नहीं है, चलो मैंने H रहने दिया। डेंसिटी में बात करता हूं, कितना एयर का डेंसिटी कितना लिया, अभी मैंने बताया था आपको, सॉरी हमने सिर्फ प्रेशर लिया, तो H इंटू डी इंटू जी ले लेते हैं अपन इतना, तो डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देयरफॉर अच्छा जी को भी हमने लिया हुआ है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ इन दिस सिचुएशन ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो कांस्टेंट हो सकता है और 9.8 भी एक न्यूमेरिक वैल्यू वो भी कांस्टेंट होता है। तो अब हमारे पास बचते हैं H और D, दो अननोन क्वांटिटी, तो दे रिलेट टू ईच अदर। अब आपको निकालना है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी का, मतलब डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी अब ऊपर जाए या नीचे जाए तो उसके अकॉर्डिंगली, तो H इज प्रोपोर्शनल टू द 1/D। मतलब अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो H का वैल्यू कम होगा, मतलब और जैसे अब क्या कहते हैं अगर डेंसिटी कम होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपका H का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसी कारण से क्या होता है, जो हम थर्मोमीटर या बैरोमीटर जो बनाते हैं, जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, बैरोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर जो बनाया जाता है, तो इन द बैरोमीटर वाई बी जो उसकी मेजरिंग जो ट्यूब होती है, उस बैरोमीटर में हमने Hg का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ड्यू टू रीजन होता है कि Hg का जो डेंसिटी होता है, सिंस द डेंसिटी ऑफ Hg इज मैक्सिमम, क्योंकि Hg क्या है आपका एक मेटल है जो सिंपल फॉर्म में, नॉर्मल स्टेज में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो उसका डेंसिटी मैक्सिमम होने के कारण से जो हाइट कॉलम होगा आपका मरकरी का, उसके अंदर बैरोमीटर के अंदर आप लाइक ऐसा बनाएंगे, तो उसके अंदर जो आपने मरकरी कॉलम बनाया हुआ उसमें अपने को कम से कम लेंथ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब अगर आप लेते हैं जैसे मरकरी के लिए, तो फॉर Hg के लिए हमारा जो रहेगा H का वैल्यू करीब करीब आता है 76 सेंटीमीटर। अब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इफ इन प्लेस ऑफ मरकरी अगर हम बैरोमीटर में वाटर का यूज करें, इफ वी यूज वाटर,
ठीक ना, इन प्लेस ऑफ, इसको लेंगे आप इन प्लेस ऑफ मरकरी। तो देयरफॉर क्या होगा, अब हम फिर से इस फार्मूले पर वापस लौटते हैं। तो H इक्वल टू कितना आना चाहिए, P अपॉन D इंटू जी। ठीक, H निकालना है 1.013 इंटू 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होता है आपका 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय G हो गया 9.8। हमने इनको कैलकुलेट किया तो वी हैव H इक्वल टू 10.31 मीटर, और अगर हम इसको यूज फीट में कन्वर्ट करते हैं इट इज अप्रोक्सीमेटली 34 फीट, जो हमारे नॉर्मल कंडीशन में वेयर इट इज नॉट द प्रैक्टिकली पॉसिबल, यानी कि ये हमारे लिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं। 34 फीट का मतलब होगा कि अगर हमारे रूम का हाइट 10 फीट है तो हमको 3 मंजिल की बिल्डिंग के बराबर हाइट का बैरोमीटर बनाना पड़ेगा, जो कि कन्वीनियंट नहीं पड़ेगा। तो ड्यू टू दैट रीजन हम थर्मोमीटर में, बैरोमीटर में मरकरी का यूज करते हैं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी।